प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके सामने आने के लिए समय और सौभाग्य दिया। सो परमेश्वर का धन्यवाद। सो आज मैं आपके बीच में एक इंटरेस्टिंग विषय जो हमारे जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव है वो आपके साथ आज हम साझा करने के लिए जा रहे हैं। सो आप उसे हमारे जीवन में जो वाक़या हुआ उसको एक गवाही के रूप में भी ले सकते हैं। और ये अनुभव, ये गवाही आपको मसीह में मोटिवेशन और मजबूत करने का कार्य करेगी। तो कृपया आप थोड़ा समय निकाल के हमारी इस वीडियो को थोड़ा पूरा देखें। सो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे प्यारों, मैं आज के इस टॉपिक को एक छोटी सी जो वाक्य हुआ उस वाक्य को आपके बीच में रखकर शुरू करूंगा। एक बार पास्टर मीटिंग हो रहा था। तो पास्टर मीटिंग में जो मीटिंग को चलाने वाले मुख्य वक्ता थे, उन्होंने पास्टरों से सवाल किया कि दुनिया में सबसे कठिन काम कौन सा है। तो कुछ आपस में बोलने लगे दिहाड़ी ईंटें उठाना मुश्किल है, कुछ बोलने लगे मजदूरी करना मुश्किल है। लेकिन एक सेवक ने बहुत सुंदर जवाब दिया और जो आपके भी दिल को छू जाएगा मेरे प्यारों। उसका जवाब क्या था पता? उसने कहा, दुनिया के सब कामों में से मुश्किल कार्य परमेश्वर की सेवकाई करना। मेरे प्यारों, आज लोग जब सेवकों को बाइक, गाड़ियों या अच्छे कपड़े, कोट या टाई लगाए हुए देखते हैं तो उनको शायद लगता है इनके जैसा तो आसान जीवन किसी का ही नहीं है करके। लेकिन उनको सेवकाई के पीछे जो उन्होंने कुर्बानियाँ की है शायद उसके विषय में नहीं पता। सेवा करना कोई मामूली बात नहीं है, कोई आसान काम नहीं है। सेवकाई करने का मतलब अपनी हथेली पर अपनी जान को लेकर घूमना। मेरे प्यारों, दुनिया में सारे काम करने आसान है। आप सब्जी बेचते हो तो सब्जी बेचने के लिए आप ग्राहक को सब्जी देंगे, ग्राहक आपको पैसे दे देगा। आप अन्य काम करते हो तो आप आराम से उस काम के विषय में बताओ, आप वो सामान उसे दे देंगे और ग्राहक आपको पैसे दे देगा। लेकिन जब आप यीशु मसीह का वचन किसी के पास लेकर जाओगे तो सामने से थप्पड़ पड़ेंगे, गालियाँ आनी है, जो पता ही नहीं है। मेरे प्यारों, विश्वासी लोगों के बीच में प्रचार करना तो आसान है, लेकिन जब हम फील्ड में दुनिया के बीच में प्रचार करते हैं तो पता नहीं कौन किस जवाब किस मुंह से आगे उसका व्यवहार क्या होगा हमारे लिए हम नहीं जानते मेरे प्यारों। तो सेवकाई करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। मेरे प्यारों, मैं अपने जीवन का एक अनुभव आपके बीच में रखना चाहूँगा। मैं छत्तीसगढ़ बहराड़ी गांव में जब सेवकाई कर रहा था तो ये मेरे जीवन की टेस्टमनी भी है और आपको इस टेस्टमनी के द्वारा परमेश्वर मोटिवेट और मजबूत करने का कार्य करेंगे। आप लोग थोड़ा समय सुने इस वीडियो को जरूर। जब मैं छत्तीसगढ़ राज्य स्टेट में और एक छोटे से गांव जिसका नाम बहराड़ी था, बहराड़ी उसमें जब सेवकाई कर रहा था तो सेवकाई के दौरान हमारा वहाँ पर जब 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर चल रहा था तो मेरे प्यारों, उस फास्टिंग प्रेयर में कम से कम 70 या 80 करीब लोग बैठते थे। यहाँ पर पहले कुछ लोग बैठते थे, वो भी गांव के डर में मतलब खुल के सामने नहीं आना चाहते थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर वहाँ हमें लेकर गया, परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचा और लोग वहां पर मजबूत हुए और 10-20 लोगों की गिनती से वहां पर परमेश्वर के गिनती, लोगों विश्वासियों की गिनती 80 के करीब हो गई। तो ये बात बताने का मकसद क्या है आपको मैं बताना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा राज्य है कि यहाँ पर अगर आप मसीह को मानते हैं तो अगर आप गांव में 1 या 2 परिवार हैं तो वहां पर क्या होता है, पूरा गांव मिलकर आप 2 परिवार को छोड़ देगा।
तो वहाँ पर जो कमज़ोर विश्वासी हैं वो तो जल्दी से हमें गांव छोड़ देगा, हमारा समाज छोड़ देगा, जल्दी से सामने में आना ही नहीं चाहते। लेकिन मैं जब वहाँ पहुँचा तो परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों को मजबूती मिली, लोगों का जीवन प्रभु में आगे बढ़ा। तो हमारा 3 दिन का उधर में उपवास मीटिंग चल रहा था। तो जब चल रहा था तो गांव वालों ने देखा यहाँ पर पहले कुछ लोग थे वो भी डरते थे, लेकिन अभी ये पंजाब से एक सेवक आकर हमारे गांव के लोगों को ईसाई बना रहा है। तो संसारिक लोग तो यही कहते हैं ईसाई बन गए, या ये लोग ईसाई बना रहे हैं, धमका लालच देकर धमका कर। तो जब 3 दिन का उपवास मीटिंग वहाँ पर चल रहा था तो आप विश्वास नहीं करोगे, वहाँ पर पूरा गांव लाठियाँ लेकर मुझे मारने के लिए आ गया मेरे प्यारे। लेकिन उन्होंने देखा कि अंदर इनका मीटिंग चल रहा है, तो एक विश्वासी भाई जिसके घर में वो मीटिंग चल रहा था वो बाहर निकल कर गया। तो हम लोग अंदर में उपवास मीटिंग प्रार्थना वगैरह चल रहा है। तो जब वहाँ पर वो भाई गए तो उनसे उन्होंने वार्तालाप किया, पास्टर को बाहर निकालो, हम उसे मारेंगे पीटेंगे करेंगे। तो उस भाई से कुछ वार्तालाप हुआ, कुछ डिस्कस हुआ। तो वो भीड़ वहीं पर बाहर रुककर काफ़ी समय इंतज़ार करती रही, लेकिन उपवास मीटिंग थी, काफ़ी लोग वहाँ पर आए हुए थे, बाहर से भी, उस गांव के भी। तो इसलिए वो उधर में पहले काफ़ी समय इंतज़ार किया, फिर वो बाद में देख लेंगे करके वहाँ से चले गए मेरे प्यारे। फिर यहीं पर बात रुकी नहीं। सेवकाई के दौरान जब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा होता है या परमेश्वर आपको बढ़ा रहा होता है तो वहाँ पर शैतान भी अपना कार्य दिखाता है। तो उन्होंने पहले काफ़ी मुझे को उधर में मारने पीटने का प्रयत्न किया, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सके। और उस समय मेरा शादी नहीं हुआ था, तो उन लोगों को एक मौका मिल गया। फिर उस गांव में मैं जिस घर में जाता था तो वहाँ पर वो लोग मेरे ऊपर में इल्ज़ाम लगाने लगे, ये जिस घर में आता है वहाँ की लड़कियों के साथ इसका संबंध है, जहाँ इधर की लड़कियों को ये भगा कर लेकर जाएगा करके तरह तरह की बातें उन्होंने बनाकर उस सेवकाई के कार्य को रोकने का कोशिश किया। लेकिन परमेश्वर का कार्य रुकने की बजाय उस समय उधर में और बढ़ा। और मेरे प्यारों, उस समय मैं केवल एक गांव के लोगों को जानता था, 1 या 2 गांव में। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में मेरे को कम से कम 50 गांव के लोग जानते हैं। मतलब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए नहीं मेरे प्यारों, ये आपको मोटिवेट करने के लिए कि सेवकाई के दौरान अगर आपके जीवन में कष्ट आ रहा है, निंदा आ रही है, बदनामी आ रही है, तो समझ लीजिए शैतान को आपकी सेवकाई के द्वारा चिढ़ है और वो आपके इस कार्य को रोकने का प्रयत्न कर रहा है। तो मेरे प्यारों, बहुत बार सेवकाई के दौरान आपके ऊपर में कष्ट आएगा, जो आपने नहीं भी किया वो बदनामी, वो निंदा आपके ऊपर में लोग अलग अलग तरह के लांछन आरोप आप पर लगाएंगे, लेकिन आपको वहां पर सुस्त होने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारों, कारण कई बार ये निंदा, बदनामी, कष्ट, मुसीबत आपको दुख देने के लिए नहीं, आपको मसीह में और ज़्यादा मजबूत और चमकाने के लिए होता है। कई बार हमारे अंदर में शायद हो सकता है कुछ ईगो हो या कुछ मतलब मेरे पास बहुत ज्ञान है, तो परमेश्वर हमारे बीच में हमें और ज़्यादा सिद्ध करने के लिए कई बार जानबूझ के ये चीज़ें हमारे सामने में आने देते हैं परमेश्वर, कि हमारे अंदर वो चीज़ें घर ना कर जाए, घमंड ना कर जाए। इसलिए हम हमेशा परमेश्वर को याद रखें करके हमें सिद्ध करने के लिए कई बार ये यीशु के समान बनाने के लिए ये चीज़ें जानबूझ के सेवकाई के दौरान परमेश्वर के द्वारा आती है मेरे प्यारे। और इसी के द्वारा ये भी सिद्ध होता है बुलाए गए कौन हैं, चुने गए कौन हैं। मेरे प्यारों,
बहुत सारे लोग जब तक यीशु उनको देता रहता है, आशीष देती, बरकत देती, तो वो बड़े हंसी खुशी यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जैसे ही उनके गांव के लोग, जहाँ उनका समाज उनके ऊपर विरोध, निंदा, बदनामी लेकर आता है, तो बहुत लोग उस हारे हुए योद्धा के समान पीठ दिखाकर मसीह को भाग जाते हैं। ये सही विश्वासी का निशानी नहीं है। ये सही मसीह जीवन का सिस्टम नहीं है। जब तक आपके जीवन में कोई परेशानी ही नहीं थी, तब तक आप एक अच्छे विश्वासी कहला रहे थे। लेकिन जैसे ही निंदा, बदनामी, मुसीबत आपके ऊपर में आना लगा, तो आप यीशु मसीह को पीठ दिखाकर भाग गए। यीशु ने हमारे लिए अपनी जान को सलीब पर दे दिया। क्या हम यीशु मसीह के लिए दुनिया की चंद बातें नहीं सुन सकते? क्या हम यीशु मसीह के लिए वो स्वर्ग छोड़कर आ गया, हम गांव से नहीं छूटना चाहते? सो मेरे प्यारों, चुने हुए बनिए, विश्वासी बनिए, वो योद्धा बनिए जो कभी युद्ध में पीठ दिखाकर नहीं भागता। जान भी चला जाए तो वो आगे बढ़ता है, अपने देश के लिए कुछ करता है। आप वो विश्वासी बनिए, जान चली जाए लेकिन मसीह में पीठ दिखाने वाला काम ना कभी हो, यीशु को छोड़कर ना जाए मेरे प्यारों। ये मैंने अपने जीवन का अनुभव आपको इसलिए बताया कि परमेश्वर में बने रहें। ये एक विश्वासी के जीवन में जब आप मसीह में बढ़ेंगे तो आना ही आना है। कष्ट आएगा, निंदा आएगी, बदनामी आएगी। एक गीतकार ने बहुत अच्छी लाइनें लिखी थी, मुझे वो बड़ी अच्छी लाइनें लगती है, मैं आपके सामने में रखना चाहूँगा, तो ज़रूर इस लाइनों को ध्यान से सुने। इतर के सम है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, बना खुशबूदा तेरे समान। तंगी मुसीबत और बदनामी में, बना खुशबूदा तेरे समान। मेरे प्यारो, गीतकार कहता है इत्र के समान है परमेश्वर तेरा नाम, जो सारे जहान में खुशबू फैलाता है। और जब हमारे ऊपर तंगी, मुसीबत, बदनामी आती है तो हमें तेरे समान बनने के लिए मौका मिलता है। हालेलुया। तो जब ये सौभाग्य, ये मौका आपको मिले तो पीठ ना दिखाएं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करना कि खुदा तेरे लिए मुझे निंदा, बदनामी और तंगी और दुख को झेलने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ। कितने सेवक परमेश्वर के हैं जिन्होंने मसीह के लिए जान दे दी लेकिन पीठ नहीं दिखाया। तो ये सौभाग्य बहुत ही खुश नसीब लोगों को मिलता है जिनको यीशु मसीह के नाम के कारण निंदा, बदनामी और दुख उठाने के लिए समय मिलता है। अगर ये अवसर कभी आपके जीवन में आए तो कृपया आप इस अवसर को खोए ना। यीशु के लिए कुछ कर दिखाने का समय है तो पीठ ना दिखाएं मेरे प्यारे। तंगी, मुसीबत, बदनामी और निंदा में भी यीशु के साथ में खड़े रहें, मसीह में बढ़ते जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।